हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 26 फरवरी, दिन है सोमवार का और सुबह का समय हो रहा है सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं। तो धूप भी निकल आई है और सुबह के थोड़े बहुत हमारे काम हो चुके हैं। यहाँ पर पुताई कर दी थी, उसके बाद में चाय बना दी है और चाय सभी को दे देते हैं। और अम्मा भी बर्तन धुल रही हैं, तो आप सभी को दिखाते हैं क्योंकि अम्मा लग गई थी बर्तन धुलने में। जो शाम के बर्तन पड़े थे वही वाले सारे बर्तन धुलने में लगी हैं। और हल्के हल्के बर्तन तो धुल गए थे, लेकिन अभी जो जले हुए बर्तन हैं वो रह गए थे। तो अम्मा धीरे धीरे बर्तन धुल रही हैं, तब तक मैंने इधर सभी को चाय दे दी है। ये लोग चाय पी रहे हैं और बंदर भी आ चुके हैं, तो खाना बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा खाना हम अंदर बना लेंगे जल्दी से और थोड़ा खाना यहीं पर बाहर ही बनने के लिए रख देंगे। और इधर तब तक जो ये छोटे छोटे भैंस के बच्चे हैं, एक पड़िया है एक पड़ रहा है, तो वही उसके पूँछ में थोड़ी सी चोट लग गई थी। तो अम्मा फिर इधर लग गई थी क्योंकि खून भी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो कुछ जो है ना कि कुछ थोड़ा बहुत चिकनाई या काली चीज़ें ये होती हैं, काला वाला ये तेल होता है वो लगा दो तो जल्दी से ठीक हो जाती है। तो वही लगा दिया है अम्मा ने, काला वाला तेल। और इधर आरोही चाय पी चुकी हैं और मुंह मैंने दोबारा से आरोही का धुल दिया है अच्छे से। और अब आरोही की चोटी बना देंगे और कपड़े भी चेंज कर दिए हैं, तो बस आरोही की चोटी बना देंगे। और टोपा आज आरोही ने सुबह सुबह ही लगा लिया था। किसी दिन तो ये लगा लेती हैं, किसी दिन नहीं लगाती हैं। लेकिन यहाँ पर ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि एकदम से खुला घर है। एकदम से क्या खुला घर, क्या यहाँ पर तो बगिया ही है, तो उसी वजह से बहुत ही हवा लगती है, एकदम से सामने से ही हवा लगती है। तो ठंडी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। वैसे अगर बंद में रहो तो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। और अम्मा अपने काम में लगी हैं। दूध रख दिया है उबलने के लिए और कुछ बनने के लिए भी रख दिया था। और इधर तब तक मैंने कहा आरोही को तैयार कर देते हैं, उसके बाद में ही कुछ ना कुछ जल्दी से बना लेंगे। और आज हमारा फ़ोन भी बीच में डाउन बिल्कुल हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं कर पाया था। यहाँ पर फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पाता है, फिर हम घर पर भेजते हैं फ़ोन चार्ज करने के लिए, तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे यहाँ पर चार्ज हो जाए तो थोड़ा बहुत बहुत देर के लिए हम लगा दें, उसके बाद में फिर से हम अपना काम शुरू कर दें। लेकिन ये यहाँ पर नहीं हो पाता है, यहाँ पर कुछ भी चार्ज करने वाली अच्छे से व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर छोटी सी बैटरी रखी है तो लाइट ही जल पाती है। और पापा का एक फ़ोन है छोटा सा, वो चार्ज हो पाता है, बाकी हमारा फ़ोन यहाँ पर नहीं लग पाता है। और इस बार हम जो बैटरी वाला चार्जर होता है वो भी हम नहीं लेकर आए हैं, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है फ़ोन चार्ज करने में। तो यहाँ पर मैंने आरोही की चोटी बना दी है और थोड़ा बहुत कुछ चिकनाई लगा देंगे इनके चेहरे पर। और अब तो आरोही का चेहरा एकदम से ठीक हो गया है और अपने आप ही आरोही आगे आगे ही करती जा रही हैं क्रीम पाउडर तो वो जो पाउडर है वही लगा रही हैं अपने आप ही। तो मैंने कहा पहले चिकनाई वाली क्रीम लगा देते हैं, उसके बाद में लगाना। और थोड़ा सा काजल लगा देंगे, फिर तो दिन भर के लिए आरोही फुर्सत है। अब दिन भर तो कुछ भी जो है ना कि ना तो मुँह धुलेंगी और ना ही तेल काजल करेंगी। और यहाँ पर आरोही ने टोपा लगाने से मना कर दिया था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब धूप भी निकल आई है, ठंडी नहीं है। और इधर अम्मा ने आलू रख दिए थे उबलने के लिए, तो आलू उबल चुके हैं, आलू की ही सब्ज़ी बनाएंगे। यहाँ पर भी आलू की सब्ज़ी ही बनती है। थोड़े बहुत आलू यहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा आलू नहीं होते हैं जितने हमारे तरफ हो जाते हैं। और छोटे छोटे यहाँ पर आलू होते हैं क्योंकि यहाँ पर गन्ना की खेती सबसे अच्छी होती है। गन्ना सभी जगह मिलेगा और धान भी कम होते हैं, गेहूँ भी कम होते हैं। बंदर की वजह से सभी लोग ज़्यादा गन्ना ही करते हैं और बाहरी जानवर भी आ जाते हैं, जैसे लीलगाय हुए और सियार हुए और भी कई जानवर, सुगर, ये सभी जानवर यहाँ पर हैं। गन्ना जो है ना कि गन्ने के अंदर ही बैठे रहते हैं छिपे हुए। तो ये सारे जानवर आप सभी को इधर साइड में मिलेंगे और मैंने भी देखे हैं यहाँ पर जो है ना कि बहुत सारे ये जानवर हैं। और यहाँ पर जो है ना कि अम्मा आलू छील रही हैं और तब तक मैंने कहा टमाटर कट करके रख लेते हैं और धनिया की पत्ती भी कट करके रख ली है। हल्दी मिर्च तो पिसा हुआ है, बस लहसुन प्याज ही पीसना पड़ता है। अम्मा जल्दी की वजह से हल्दी मिर्च पहले से ही पिसवा कर रख लेती हैं इकट्ठा ही, तो वही डालती रहती हैं। तो लहसुन प्याज पीस लिया था और थोड़ा सा धनिया भी पीस लिया था साथ में ही। और आलू छीलकर बस अम्मा सब्ज़ी छौंक देंगी। तब तक अम्मा जो है ना कि अम्मा यहाँ पर रहती हैं तो बंदर को भी जो है ना कि भगाती रहती हैं। डर नहीं लगता है हमें, तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। जो उधर हमारे यहाँ के बंदर हैं वो इतने ज़्यादा
दौड़ने नहीं है, यहाँ के बहुत जल्दी बंदर दौड़ पड़ते हैं। अगर थोड़ा सा भी हास कर दो तो एकदम से ऊपर से ही आ जाते हैं, तो हमें डर रहता है यहाँ पर। तो अम्मा ने कहा चलो हम छौंक देंगे। जब भी बाहर खाना बनाते हैं तो अम्मा जब होती हैं तभी हम खाना बनाते हैं, वैसे अकेले नहीं बना पाते हैं। और तब तक आ गए थे मेहमान। ये मेहमान जो है ना कि आप सभी ने देखा भी है, ये हमारी दीदी हैं जो कि बुआ की लड़की हैं। तो एक तरफ से हमारी ननद भी लगती हैं और दूसरी तरफ से दीदी भी हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो ये लोग आ गए हैं तो पैर छू लेते हैं, उसके बाद में चाय नाश्ता कराते हैं और खाना भी खिलाएंगे। तो फिर इन लोगों ने खाना तो नहीं खाया था, क्योंकि खाना ये लोगों ने घर पर खाया था। और थोड़ी देरी के लिए रुके थे, बूढ़ी अम्मा की वजह से ये लोग बगिया को आते हैं। और जो है ना कि अम्मा भी हमारी रहती हैं, वैसे तो सभी लोग घर पर ही रहते हैं। तो फिर मैंने चाय नाश्ता करा दिया था। और जो है ना कि एक तरफ से हमारे नंदोई जी लगते हैं, तो जो है ना कि पल्ला मैंने सर से डाल लिया था, क्योंकि नंदोई को हमारी तरफ मुंह ढका जाता है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं लगभग शाम के टाइम में, लगभग बज चुके हैं 2-2:30 बजे का टाइम है। उसी बीच हमारा फ़ोन बिल्कुल डाउन हो गया था, तो कुछ भी आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है, मैंने कुछ शूट भी नहीं कर पाया था। फ़ोन मैंने भेज दिया था घर पर चार्ज होने के लिए। तो फिर काफ़ी टाइम के बाद में फ़ोन हमारा आया था घर से। और यहाँ पर अब जो है ना कि भैया हमारा जो छोटा वाला भाई है वो सरसों तौल रहा है तेल फिर बनवाने के लिए। ये पिरवाई जाएगी, इससे तेल निकलेगा। तो ये है पीली वाली सरसों। ये वाली सरसों हमारे तरफ बहुत ज़्यादा होती है। इधर इन दिनों में जो है ना कि सरसों यही वाली मिलेगी। काली वाली सरसों बहुत ही कम होती है। ये वाली पीली वाली सरसों अच्छे से हो भी जाती है और ज़्यादा निकलती है। और इधर आरोही के पापा खड़े हैं, आरोही से कुछ बात कर रहे थे। और हम लोग जाने वाले हैं घर पर, क्योंकि वहीं की तैयारी थी, तो इसी वजह से यहाँ पर खड़े थे। छोटा वाला भाई भी जाएगा साथ में, तो हम लोगों ने कहा चलो साथ में ही चलते हैं। और कपड़े वपड़े भी सूख गए हैं, कपड़े भी हमारे एक तरफ पड़े हैं। और कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर फैला दिए थे और कुछ कपड़े वहाँ जहाँ पर बूढ़ी अम्मा रहती हैं वहाँ पर भी फैला दिए थे। और इधर अम्मा एक तरफ जो है ना कि फटकती भी जा रही हैं सरसों, थोड़ी सी बच गई थी वही वाली फटक रही हैं, कम भी पड़ गई थी। तो इधर फिर पापा जाएंगे अभी सरसों पिरवाने के लिए। और तब तक जो है ना कि पापा फिर आ गए थे, सरसों को वहीं पर चक्की पर ही डाल दिया था और पापा खंदने लगे हैं चारा। और हम लोग भी लग गए हैं काम में, खाना बनाने में। तो यहाँ पर ये जो प्याज वाली जो सब्ज़ी होती है, प्याज की आल इसको बोलते हैं। हमारे यहाँ तो प्याज की आल ही इसको बोलते हैं, और वैसे सब्ज़ी भी इसको बोल सकते हैं, प्याज वाली सब्ज़ी। तो ये वाली सब्ज़ी उस दिन हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलो आज फिर से बना लेते हैं एक बार और अब तो जब प्याज तैयार होगा तभी ये वाली सब्ज़ी मिल पाएगी, लेकिन जल्दी से तैयार हो जाएगा प्याज, 1 या 1.5 मंथ में तैयार हो जाएगा। तो सब्ज़ी बनाने वाला हो जाएगा तब फिर बनेगी सब्ज़ी। और यहाँ पर आरोही आप सभी देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी से इसको बीन रही हैं, बस पकड़ती हैं और ऊपर से इसको बस तोड़ देती हैं और ऐसे ही रख रही हैं। तो इन्होंने हमारा और भी काम आज आरोही ने बढ़ा दिया था, फिर हमें दोबारा से सारी ये प्याज की जो सब्ज़ी है दोबारा से बीननी पड़ी थी। और तब तक अम्मा और पापा ने चारा खंद लिया है, और चारा काफ़ी ज़्यादा खंदना पड़ता है। और थोड़ा सा और भी अम्मा बोल रही थी कि थोड़ा सा चारा और बना लेते हैं, तो एक साथ में हो जाएगा, वैसे दोबारा से फिर से बनाना पड़ेगा। तो एक इधर चारा लगा दिया था और दोबारा से अब खंद रही हैं। और तब तक आरोही लगाने लगी हैं झाड़ू, क्योंकि आरोही तो यहाँ पर और क्या घर पर काम करने में सबसे आगे रहती हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हैं। और मैंने कहा ये वाली झाड़ू हमें दे दो और तुम छोटी वाली झाड़ू से झाड़ू लगाओ, वो भी रसोई की तरफ, क्योंकि देरी भी थोड़ी सी हो रही थी। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा देते हैं और फिर घर पर चलेंगे। तब तक आरोही के पापा टहलने के लिए चले गए थे, तो मैंने कहा चलो तब तक सब्जी काट छील कर रख देते हैं, तो अम्मा को जल्दी हो जाएगी। और आज हम लोग जाएंगे घर पर, तो वहाँ पर आंटी जी ने आज दावत की है, तो आप सभी को मिलवाएंगे उनसे भी। तो वो उन्होंने पहले से ही फ़ोन कर दिया था कि आप सभी की दावत है हमारे यहाँ, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। तो वहीं पर हम लोग फिर रात में जो है ना कि लगभग 9 बजे के टाइम आए थे घर से, काफ़ी अंधेरा हो गया था। और यहाँ पर सब्जी वब्जी मैंने काट छील कर रख दी है। अभी जो है ना कि सब्जी काटी नहीं, काट कर रख देंगे, और आलू मैंने छील कर रख दिए हैं। तो फिर मैंने कहा देरी से आएंगे तो तब तक अम्मा खाना बना लेंगी और खा पी करके लेट जाएंगी सारे काम करके। और इधर बूढ़ी अम्मा भी आ गई थी, तो यहाँ पर बैठी हुई थी, क्योंकि बूढ़ी अम्मा बातें आते करने के लिए आ जाती हैं।
वैसे इनको अकेले अच्छा नहीं लगता है, वहाँ वहाँ पर अकेले ही रहती हैं और अंदर ही बैठी रहती हैं ज़्यादा समय तक, बाहर बहुत ही कम निकलती हैं। और इधर फिर मैंने कहा चलो सब्जी ये जो प्याज वाली है इसको कट करके रख देते हैं और आलू भी छील कर रख दिए हैं। तो सब्जी बस अम्मा के जो भी ये जानवर के काम है वो हो जाएंगे, उसके बाद में रख देंगी बनने के लिए। और अम्मा तो ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना बना लेती हैं, देखती भी रहती हैं बंदर को भी और साथ साथ में अपने काम भी करते जाती हैं। और थोड़ी बहुत यहाँ की मैंने जो है ना कि साफ़ सफाई और सामान को थोड़ा सा व्यवस्थित जगह पर रख दिया है, जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी थी। और बाकी का जो है ना कि अम्मा अपना काम धीरे धीरे करती रहती हैं। और इधर हम लोग आ गए थे आंटी जी के घर पर, तो आप सभी इनके ब्लॉग देखते हैं। तो ये आंटी जी भी ब्लॉग बहुत ही अच्छे अच्छे डालती हैं। तो यहाँ पर आप सभी से हम कुछ बातें ही कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो उसकी वजह से मैंने वो वाली आवाज़ को ऑफ कर दिया है। और आंटी जी खाना बनाने में लगी हैं। सब्जी 2 सब्जियां बनाई हैं, एक कटहल की सब्ज़ी बनाई है और एक आलू की सब्ज़ी बनाई है। और चावल भी बनाए हैं, रोटियां अब सेकेंगी, रोटियां अब बस सेकनी बाकी रह गई हैं। और आरोही के पापा तब तक उधर बैठे हैं, चाचा जी से बातें कर रहे हैं। और इधर हम तब तक रसोई में ही आ गए थे, तो यहाँ पर खाना आंटी जी बना रही हैं और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर। और आज हम लोग यहाँ पर जो है ना कि हम लोगों को बुलाया था और फिर उसके दूसरे दिन आंटी जी हमसे मिलने के लिए भी गई थी हमारे वहाँ बगिया में। तो अक्सर कर जो है ना कि हम लोग आ भी जाते हैं, ये जब भी बुलाती हैं तो हम लोग ज़रूर आते हैं और बता भी देते हैं, क्योंकि आंटी बोलती हैं कि जब भी आना तो हमें ज़रूर बताना। और बहुत ही अच्छा स्वभाव है इनका। और यहाँ पर खाना बन चुका है तो सभी के लिए खाना लगा दिया है आंटी जी ने। और आरोही भी खाने में लगी हुई है खाना। और ये जो है ना कि छोटी वाली कुर्सी निकाल कर ले आई हैं, क्योंकि आंटी जी की भी 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी सी। आरोही शायद आरोही से बड़ी हो या छोटी हो, एक छोटी है और एक जो बच्ची है वो बड़ी है। तो आरोही का भी खेल बहुत ही अच्छे से बन रहा था, यहाँ पर अंदर जाकर टीवी देख रही थी। और आरोही को तो बहुत अच्छा लगा था, जब भी आती है तो आरोही फिर यहाँ से जाने का बिल्कुल नाम ही नहीं लेती है। आज भी बोल रही थी कि हम यहीं पर रहेंगे, तो मैंने कहा यहाँ पर फिर रोगी, क्योंकि रात के समय ये कुछ किसी के पास में नहीं रुकती है। वैसे तो ये रुक जाती है, दिन भर तो खेलती रहेगी, लेकिन रात के समय में बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि मम्मा के पास में जाएंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आपके भाई की शायद शादी फिक्स हो गई है। तो अभी तो शादी हमारे भाई की नहीं फिक्स हुई है, जैसे ही फिक्स होगी आप सभी को ज़रूर बताएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।